दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल समाधान और क्वेश्चन पे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था चैप्टर फर्स्ट के बारे में। क्या है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बारे में हमने उसमें कूलम का नियम पढ़ा था, आवेश संरक्षण नियम पढ़ा था, आवेश पढ़ा था और वगैरह वगैरह। आज हम जो जानने वाले हैं उसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? ये कैसा सिद्धांत है? इसको अगर मैं बताऊं तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी निकाय कई आवेशों से मिलकर बना होता है। जाहिर सी बात है, कोई भी आवेश, कोई भी निकाय है, कई आवेश कई बिंदुओं से मिलकर बना होगा। तो कई एक निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, तो किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल जो है वो लगाए गए अलग अलग परिणामी योग के सदिश योग के बराबर होगा। मान लेते हैं एक निकाय ये है, एक निकाय ये है, एक निकाय ये है, एक निकाय ये है, एक निकाय ये है। इस पर आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इसमें मान लेते हैं Qn। इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा F12, मान लेते हैं सादे से। इस पर जो लगेगा F13, इस पर जो लगेगा F14, इस पर जो लगेगा F15, इस पर जो लगेगा वो Fn। ठीक, इसकी जो वो होगी सदिश योग, वो इसकी होगी Rn, इसकी होगी R12, इसकी होगी R13, इसकी होगी R14, इसकी होगी R15। ठीक, इधर हमने जान लिया। अब हम इसमें लिख लेते हैं क्या, इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, तो किसी एक, यानी कि इस पर जो है सारे आवेश इस पर बल लगा रहे हैं ना। Q1 भी इस पर लगा रहा है, Q2 भी इस पर लगा रहा है, Q13 भी इस पर, Q3 भी लगा रहा है, Q4 भी लगा रहा है, Q सारे किस पर लगा रहे हैं? इस पर लगा रहे हैं। तो किस पर लग रहा है? इस पर लग रहा है। यानी कि इस पर एक पर लग रहा है ना, एक आवेश पर लगा रहे हैं सारे आवेश। तो किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल जो है वो लगाए गए अलग 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 सदिश योग के बराबर होता है। समझिए क्या सिद्धांत है। यदि किसी निकाय में कई बिंदु आवेशों से, यदि कोई निकाय कई बिंदु आवेशों से मिलकर बना है,
तो एक बिंदु आवेशों पर कार्यरत परिणामी बल सभी आवेशों के परिणामी यानी कि सबका जो सदिश योग होगा उसके बराबर होगा। अब माना निकाय Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn से मिलकर बना है, ठीक, मिलकर बना है। दिख रहा है यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn इनसे मिलकर बना है, ठीक, मिलकर बना है। इनके बीच लगने वाला इनके बीच लगने वाले वाले बल इनके बीच लगने वाले बल जो हैं वो F12 सदिश है ना, F13 F14 डॉट 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 और F1 है। तब अध्यारोपण के सिद्धांत से के सिद्धांत से अभी हमने पढ़ा था अध्यारोपण के सिद्धांत क्या है। इन सबके इस पर कार्यरत परिणामी बल जो है यानी कि F वेक्टर F जो नेट है, F जो परिणामी है वो इन सबके योग के बराबर होगा, यानी कि F12 प्लस का F13 प्लस का डॉट 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 F1n वेक्टर यहाँ पे योग तो बराबर होगा, यानी कि इक्वल टू F नेट यानी इक्वल बराबर में F12 का मान क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 पहला वेश क्या है Q1 दूसरा वेश क्या है Q2 अपॉन में जैसे क्या है रेडियस R स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या है R12 तो R12 का स्क्वायर और R12 का कैप प्लस F13 का 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पहला वेश का Q1 दूसरा वेश का Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर और R13 का कैप डॉट 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 वन बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Qn अपॉन में R1n का स्क्वायर, ठीक, इंटू यहाँ पे हम आगे बात यहाँ लिख दे रहा हूँ R1n का कैप, ठीक। इसको हम देखते हैं यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन आ रहा है, Q1 कॉमन आ रहा है शायद, हाँ, तो हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले रहे हैं, नॉट अंदर बचेगा Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर और R12 का कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर R13 का कैप डॉट 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 Q1 Qn अपॉन में R1n का स्क्वायर इंटू R1n का कैप, ठीक। यह था हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए आप, लिख लीजिए। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वह है वैद्युत क्षेत्र।
वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश को ले जाने पर वह या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई भी आवेश है, अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाएंगे हम, जाहिर सी बात है अगर सेम चार्ज के होंगे तब वो उसको प्रतिकर्षित कर देगा, और डिफरेंट चार्जिंग के होंगे तो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। सिंपल सी बात है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश को ले जाने पर वह या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, तो क्या है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको लिख देता हूं मैं। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं, तो क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी बात है। जब हम आवेश को लेके जाएंगे वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वह तो या तो आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण। वह कौन सा क्या क्षेत्र कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। एक इसमें हम टॉपिक आज और कवर करेंगे, क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता दिख रहा है आपको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अगर मैं आपको कभी सिंपलेस्ट फॉर्म में दूं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में से क्या है, वैद्युत आवेश में, ठीक, तथा उसमें उससे परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि बल और परीक्षण आवेश, यानी कि एफ बल यानी कि एफ, और परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट के जो अनुपात है वह क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, वैद्युत आवेश में परीक्षण आवेश स्थित परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं हम, अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे व्यक्त करते हैं यानी कि E बराबर में कौन में क्यू नॉट, यदि ये बात अच्छा पहले लिखनी है, ठीक है।
यदि परीक्षण आवेश Q0 तथा लगने वाला बल F हो तब ये आएगा। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम या वोल्ट इंटू मीटर होता है और इसकी विमा mL/T-3A-1 होती है। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन ये 3 टॉपिक आज मैंने कवर करे हैं: अध्रुवण के सिद्धांत और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हम जो पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण और भी कुछ टॉपिक होंगे जो हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल इतना आज हमने जो पढ़ाया है वो आप लोग लिख लीजिए और इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं कहता नहीं फिलहाल, इतना तो आप भी समझदार हैं क्या करना है क्या नहीं करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।